हेलो ऑल नीट पीजी एस्पिरेंट्स। जैसा कि आज आपने अभी सुना होगा थोड़ी देर पहले, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट की जो है अपना नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग केस लगाया, उसकी हियरिंग मैंने लाइव सुनी और मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि ना तो लॉयर्स ना ही जजेस बिल्कुल इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। किस तरह से कितने परिवार, कितने स्टूडेंट्स, उनकी फैमिली इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि ये हियरिंग में कुछ सीरियसनेस दिखाएंगे और कोई डिसीज़न देंगे, लेकिन जस्ट जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे किसी की मेंटल हेल्थ का, किसी की मेंटल ग्रोथ का इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी सैड सिचुएशन। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, और उनकी फैमिली को भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार महसूस की हुई हैं, लेकिन अब ये तो बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो है। और दुख होता है उन लोगों पे जिन्होंने ये पटिशन डाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साइंटिफिक तरीके से इस तरह के रिज़ल्ट्स तैयार होते हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद और रैंक को देख के कोई ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुई है। और मैं ऐसा इसलिए भी ज़्यादा बोल सकता हूँ कि मैंने खुद इस बार भी ये एग्ज़ाम दिया है, और जैसा मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मेरे को उसके रिज़ल्ट के बाद कोई भी उसमें डाउट नहीं लगा कि ये फेयर तरीके से मार्किंग हुई है। तो देखो, एक खाली जो लोग रहते हैं जिनका दिमाग सिर्फ फितूर में रहता है, वो इस तरह की पटिशन डालते हैं और लाखों स्टूडेंट्स के जो इमोशंस हैं उनसे खेलते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही सैड सिचुएशन है, और कैसे इससे हम अपने सिस्टम और अपनी कंट्री के प्रति हम कॉन्फिडेंस आएगा हम में। और मैं आज उम्मीद कर रहा था कि शायद जजेस कुछ सीरियसनेस दिखाएंगे, बट उनको शायद इस चीज़ की गंभीरता नहीं पता। और क्यों मैंने ये देखा है कि जो भी लोग मेडिसिन के बैकग्राउंड से नहीं है, वो इस चीज़ की गंभीरता को कभी समझते भी नहीं हैं। ये भी बिल्कुल सच्चाई है। तो गाइज़, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखो। अपने आप किसी हॉस्पिटल, किसी नर्सिंग होम में जाके अपना कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हो। आप कहीं घूमने जा सकते हो। आप अपना कोई जिम ज्वाइन करके अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे सकते हो। और इसी बहाने एक चीज़ जिसको आपने फेस करना ही है लाइफ में, वो है मेंटल स्ट्रेस। उसका आपको एक्सपीरियंस अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई एम वेरी सैड, बट एक ही बात बोलूँगा कि इस स्ट्रेस के लिए अगर आपको किसी की काउंसलिंग या किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, तो लेने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों से एंजाइटी और स्ट्रेस हमें बाद के लिए भी दुखी कर देती है। तो आप सबके साथ और आपकी फैमिली के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो जजेस हैं, जो इस मामले की गंभीरता को समझें। चाहे इसका 1 साल चलता रहे ये ट्रायल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट काउंसलिंग तो शुरू करवाएं। उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये भी मैं बता दूं, कुछ नहीं होने वाला, ये रिज़ल्ट ही फाइनल है और ऐसे ही रहने वाला है। थैंक यू।